विवेक विहार में जो विस्फोट हुआ उसका असर इस घर में भी देखने को मिला है। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस घर में भी आप देख सकते हैं कि पंखा था, लेकिन अब पंखा नहीं है। एसी था, अब वो नहीं है, लेकिन जल करके पूरा घर खाक हो गया है। फिलहाल यहाँ पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, सब लोग फिलहाल ठीक है, लेकिन जो नुकसान है वो काफ़ी भारी है। ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा कमरा जो है ये यहाँ पर जल चुका है, मैट्रेस जल चुका है, कबर्ड में जो सामान था वो सब कुछ जल चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। और यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका एक घर है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कौशिक है और बरौर में हॉस्पिटल था जो कि इलीगल तरीके से चल रहा था, जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लास्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, 2 छोटे बच्चे, मेरी बेटियां हैं और मेरी वाइफ यहाँ पर रूम में सो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ चमक आ रही है और स्मेल आई उनको जलने की। तो जब इन्होंने बालकनी में जाके देखा तो बाहर आग आनी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत तेज़ ब्लास्ट होने शुरू हो गए। और फिर ये यहाँ से जागे तो ये इनका जान माल का खतरा था। हो सकता था कि कल को यहाँ पर परिवार के साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं चाहूँगा जो साथ वाला होली केयर चाइल्ड का मालिक है वो इसका मुआवजा भरे। हम लोग उसको FIR करवाने जा रहे हैं अभी, और FIR दर्ज कराएंगे, फिर कोर्ट में केस लेके जाएंगे हम लोग। तो न्यूज़ चैनल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि वो हमें मुआवजा दिलवाने में सहायता करे। और सबसे बड़ा जो परिवार का लॉस अगर मेरा हो जाता तो कौन उसका भुगतान करता? तो ये बहुत। इस कमरे में कोई था जब विस्फोट हुआ? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे थे, बुरी तरह डर गए और सो रख। मेरी वाइफ तो हाँ, मैं थी, मेरी बेटियां थी, यहाँ लेटी हुई थी, और मेरी बेटी इतनी सदमे में, मैं उन बच्चों का हाथ पकड़ के भागी। यहाँ पे सारे में आग लग गई थी, इधर से साइड से ये हॉस्पिटल जो है नकली हॉस्पिटल, उससे सारे मेरे यहाँ पे आग आ गई थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को उठा के, उनका हाथ वो भी समझ भी नहीं पाई, वो बीच में गिर भी गई, ना पैरों में चप्पल थी, उन्हें लेके मैं भागी, क्योंकि इतना भयंकर सीन था। मतलब बम फट रहे थे। मेरी बेटियां इतनी दहशत में आ गई थी, उनकी हार्ट बीट मेरी, हम बीच में गिरते पड़ते कैसे भागे हमें ही पता, हमने कैसे अपनी जान बचाई। इन लोगों की वजह से मेरा घर देखिए, मेरा पूरे घर का जो दिल था वो सहम गया। यहाँ पर आप घर की हालत देखिए किस तरीके से सारा का सारा सामान जल के खाक हो चुका है, चाहे वो कबर्ड में रखा सामान हो, चाहे वो एसी हो, चाहे पंखा हो, कुछ भी फिलहाल अब इस कमरे में नहीं बचा है, क्योंकि उस बेबी केयर सेंटर में आग लगी। फिलहाल आग लगने का कारण जो फायर डिपार्टमेंट बता रहा है वो इलेक्ट्रिक पोल है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग, घर के लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, वो लोग गलत तरीके से सिलेंडर्स को रखते थे, उनकी रिफिलिंग करते थे, और उसके बावजूद वो लोग बिना किसी NOC के, इस बात की फिलहाल जांच की जा रही है उनके पास NOC था या नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ ये एक घर में नहीं, लेकिन इस लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर्स को ना जाने किस तरीके से उनको इकट्ठा करते थे, और ये पूरा का पूरा घर फिलहाल यहाँ पर आपको जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।